ताइवान ने चीनी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हमेशा की तरह एक बार फिर से चीनी वायुसेना ताइवान की सीमा में घुस गई थी, लेकिन इस बार ताइवान ने कुछ भयंकर कांड कर दिया है। इसी के साथ एक भयंकर विश्व युद्ध की तैयारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जंगी बेड़े समुद्र में तैनात हो चुके हैं। चीन अपने लड़ाकू विमान को मारे जाने पर बेहद बौखलाया हुआ है। मिली खबरों के अनुसार चीन अब ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान अकेले नहीं है। ताइवान के पीछे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे दुनिया की महाशक्तियां खड़ी है और ये युद्ध देखते ही देखते महायुद्ध में तब्दील होने जा रहा है। अब आपको इराक और सीरिया जैसे धमाके चीन में देखने को मिलेंगे। चीन की गिदर भपकी की ताइवान ने निकाली हवा। आगे बढ़ने से पहले भारतवासियों को मेरा सलाम। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें और साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर सैनिकों का हौसला बढ़ाएं और अपना दिन भी शुभ बनाएं। मेरे देशवासियों, हमारा पड़ोसी चीन एक बड़े युद्ध की तैयारी में है और ये निश्चित रूप से विश्व युद्ध होगा। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक के चीनी सीमा पर भारी मात्रा में भारतीय जवान और भारतीय हथियार तैनात है। अब की बार भारत अक्सर चीन समेत तिब्बत और चीन के बुलेट ट्रेन नेटवर्क पर भी कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सेना ने चीन के ताइवान पर हमला करने के खतरे को देखते हुए ड्रैगन के साथ जंग की तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की सेना चीन के साथ जंग के लिए रणनीति बना रही है। सेना के अधिकारी उस स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जिसके तहत युद्ध होने की स्थिति में कॉलिंस श्रेणी के सबमरीन और सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को अमेरिकी सेना और अन्य साथी देशों की मदद के लिए ताइवान स्टेट में भेजा जा सके। आज ताइवान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और ताइवान ने जिस प्रकार से चीन के लड़ाकू विमान को खदेड़ कर धूल चढ़ा दिया है, उसके बाद अब ताइवान के सैनिकों की हौसला आसमान छू रही है और हो सकता है कि देखते ही देखते ताइवान अमेरिका और दुनिया की महाशक्तियों की मदद से चीन के काफी इलाकों पर भी कब्जा कर लेगा। डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक लगातार बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्वाड देशों जापान, भारत और अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि वे चीनी ड्रैगन की सेना पर लगाम कसे। हाल के दिनों में चीनी सेना पूरे इलाके में बहुत आक्रामक हो गई है। उसने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों और उइगरों को कुचल दिया है। अब यह डर सता रहा है कि चीन ताइवान पर अपने सैन्य ताकत का प्रयोग कर सकता है ताकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासनकाल में ताइवान का चीन के साथ एकीकरण किया जा सके और ताइवान को अपने देश में मिलाने का ऐलान तानाशाह जिनपिंग ने भी कर दिया है। तानाशाह जी ने कहा था कि खून बहा देंगे लेकिन ताइवान को अपने कब्जे में ले लेंगे और अभी जिनपिंग के कारण दुनिया की सभी महाशक्तियां एकजुट हो चुकी है और देखते ही देखते चीन को इराक और सीरिया में तब्दील कर दिया जाएगा। चीन में इतने बम धमाके होंगे कि उसके आधुनिक शहर एक भूतिया शहर बनकर रह जाएंगे। हाल ही में चीन ने 25 फाइटर विमानों के बेड़े को ताइवान के इलाके में भेजा था। ऑस्ट्रेलिया के कूटनीतिक सूत्रों ने कहा कई घटनाक्रम हो रहे हैं और स्थितियों के लिए योजना बन रही है। उन्हें इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि हम प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं है। ताइवान और अमेरिका के बीच गहराते रक्षा संबंधों से चिढ़ रहे चीन ने साउथ चाइना सी में अपने सैन्य अभियानों की तादाद को बढ़ा दिया है। लगभग हर दिन चीन के लड़ाकू विमान जानबूझकर ताइवानी वायुसेना में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब की बार ताइवान सेना ने चीनी वायुसेना की औकात दिखा दी है और चीन को ऐसा सबक सिखाया है कि वे दोबारा अब ताइवान की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब ड्रैगन का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि आखिर चीनी लड़ाकू विमान ताइवानी एयर स्पेस में बार बार घुसपैठ क्यों करते हैं। ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर हु सीजिंग ने बताया कि चीन का सैन्य अभियान दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग और ताइवान के बीच संबंधों के गाइडलाइन का उल्लंघन के जवाब में किया जा रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान और अमेरिका के बीच गहराते संबंधों को देखते हुए इलाके में सैन्य दबाव को और बढ़ाएगी। अगर ताइवान हमारे जहाजों पर फायरिंग करता है तो इसे पूर्ण युद्ध माना जाएगा और पूरा का पूरा ताइवान स्टेट हमारा होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपने अभी सुना चीन के तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन अब ताइवान बदल चुका है। ताइवान ने भारतीय सैनिकों से शिक्षा लेते हुए सैनिकों की बैंड बजा दी है। डर के मारे चीनी लड़ाकू विमान के पायलट अब ताइवान की तरफ उड़ान भरने से भी डर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वे ताइवान की तरफ उड़ान भरते हैं तो उन्हें बीच में ही अमेरिका उड़ा देगा।
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी गृह युद्ध के खत्म होने के 7 दशक बाद भी ताइवान को अपनी जमीन का हिस्सा बताता है। यह बात अलग है कि ताइवान पर आज तक चीन का प्रत्यक्ष रूप से कभी शासन नहीं रहा। चीनी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकारी कई बार ताइवान के ऊपर हमला करने की धमकी दे चुके हैं। पिछले साल के अंत में चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहाँ तक कहा था कि ताइवान की स्वतंत्रता का अर्थ ही जंग का ऐलान होगा। चीन का तनाशा अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बताता है, लेकिन सीमा पर भारी मात्रा में हथियार और सैनिक तैनात करके भारत ने चीन की असली औकात दिखा दी है और इसी कारण अब वे सीमा से धीरे धीरे पीछे की तरफ भाग रहा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ताइवान ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और लोग ताइवानी सेना को सलाम कर रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि चीन के फाइटर जेट ने एक बार फिर से ताइवान की वायुसीमा में घुसकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। चीन के ये लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में बुधवार की सुबह घुसे थे। ताइवान में चीन के फाइटर जेट द्वारा की गई ये इस माह की चौथी घटना है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के संगजी Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन दक्षिण पश्चिम से ताइवान के ADI जेट में घुसे थे। इसके जवाब में ताइवान ने इसको लेकर रेडियो वार्निंग दी और अपने विमानों को चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए भेजा, जिसके बाद ताइवान के लड़ाकू विमानों ने लगभग चीन के लड़ाकू विमानों पर तगड़ा हमला कर दिया था। चीन के पायलट मरते मरते बचे थे। ताइवान के इस जोरदार हमले को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और अगर चीन के पायलट जरा भी चूकते तो उसकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाती और लगभग समझिए कि ऐसा हो ही गया है। अपने लड़ाकू विमान और वायुसेना की ऐसी भयंकर पिटाई देखकर चीन बौखलाया हुआ है और वे ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे और भी कई महाशक्ति अमेरिका के साथ आ चुके हैं और अब ताइवान को बचाने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है। चीन के लड़ाकू विमानों को ताइवान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने ट्रैक किया था। इससे पहले चीन के विमानों ने इस तरह की हरकत 2, 3 और 4 जुलाई को भी की थी। ताइवान के मुताबिक इन विमानों ने काफी कम गति में उड़ान भरी थी। देशवासियों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती को एक बार फिर से बढ़ा दी है। इसके साथ ही चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। सूत्रों ने कहा कि भारत ने अपनी उच्च तैयारियों को बनाए रखने के लिए उत्तरी सीमाओं में राफेल लड़ाकू विमानों सहित अपने लड़ाकू विमान बेड़े को भी सक्रिय कर दिया है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी LAC पर अभ्यास करते हुए दिखाई दिए हैं। भारतीय वायुसेना चीन के वायुसेना की पैंट गीली कर चुकी है। बौखलाहट में आकर चीन भारतीय सीमा के करीब हवाई किले बना रहा है। दोस्तों, चीन बेहद विस्फोटक तरीके से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश भी कर रहा है। भले ही उसे पता हो कि वह युद्ध हारेगा, इसके बावजूद भी वह भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख में भारी तनाव के बीच चीन ने भारतीय सीमा पर अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बड़े पैमाने पर हवाई रक्षा किले तैयार कर लिए हैं। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि भारत के साथ लगती सीमा पर ड्रैगन की मंशा ठीक नहीं है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने जो एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है, उसमें अत्याधुनिक रडार, सतह से हवा में मारने वाले मिसाइलें और अर्ली वार्निंग सिस्टम शामिल है और ये सब चीन भारत से डरकर बौखलाहट में कर रहा है। जारी सैटेलाइट तस्वीर में साफ नजर आ रही है कि चीन ने करीब 35 जगहों पर भारत से मुकाबले के लिए तैयारी की है। इसमें कुछ एयर डिफेंस नेटवर्क के अड्डे पुराने हैं और कई नए बनाए गए हैं।